आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस साल को यादगार बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा फहराया जाए, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सामाजिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो वहीं मुरादाबाद में भी हर तरफ हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की जद्दोजहद चल रही है। प्रधानमंत्री की हर घर तिरंगा मुहिम को यादगार बनाने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु भी आगे आ रहे हैं, जिसमें शहर के कई इलाकों में मदरसों के जिम्मेदार आगे आए हैं और वह ऐसे लोगों को झंडे बांट रहे हैं जो इसे खरीदने के लिए सक्षम नहीं है। साथ ही उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि 17 अगस्त के बाद तिरंगे को बहुत हिफाजत के साथ ऐसी जगह रखना है जहां अपना कीमती सामान रखते हैं, क्योंकि हमारा तिरंगा भी बेशकीमती है। यह झंडा हमारा स्वाभिमान अभिमान है। हमारे देश का 75वां यौम आज़ादी 15 अगस्त को है और हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और वतन में हमेशा हमने आज़ादी में हिस्सा लिया है और उसी खुशी में आज हम हमेशा शरीक हैं और आज भी शरीक हैं। उसी के मुहिम में हम ये अपने हर घर में तिरंगा की मुहिम के तहत ये अपने दारुल उलूम अपने इंस्टीट्यूट की जानिब से तमाम लोगों को हमने झंडे तकसीम किए हैं। किन लोगों को? जो बेचारे नादार गरीब हैं और जिनके पास ताकत नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए, इसलिए हमने लोगों को ये तिरंगा तकसीम किया है ताकि घर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर यौम आज़ादी के मौके पर? क्या मैसेज? हमें अपने यौम आज़ादी पे बड़ी मसर्रत और बड़ी खुशी है कि हमने अपने वतन को आज़ाद कराया और हमारी कौम हमेशा इसमें शरीक रही है और मैं अपने तमाम अहले वतन से गुजारिश करूँगा कि वो खुशी मनाएं और अपने वतन की आज़ादी को बरकरार रखें और मोहब्बत और भाईचारगी और इत्तेहाद को कायम रखें। ये हम ज़ियारत शाह बुलाकी साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मौजूद हैं और क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूं तो हमारे चंद साथी चंद दोस्त जो हम यहाँ की समाज सेवा करते हैं, मस्जिद गौसे आज़म की कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं और मैं मदरसा चलाता हूँ, मदरसा इरफानुल कुरान, तो ये उसके सब मेम्बरान हैं। आरिफ हसन खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं और मास्टर महमूद साहब और फरीद भाई, ये सब मदरसे की कमेटी के लोग हैं। तो आज हमने एक डोर टू डोर जा कर के राष्ट्रीय ध्वज जो है वो भेजा है और लोगों के घर घर जाकर के हमने दिया है, इसलिए कि हमारा पूरा देश इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल हमारी आज़ादी को हो चुके हैं, तो उस अंदाज से एक खूबसूरत पैगाम जो सारी दुनिया को जाना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी अपने मुल्क का जश्न किस तरह से मनाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने इस पर लोगों से अनुरोध किया था कि ये काम किया जाए, तो हम कोशिश में लगे हैं कि कोई भी मकान की छत जो है वो झंडे से अधूरी ना रह जाए और हमारे पूरी शान और सम्मान के साथ जो है वो झंडा लहराता हुआ नज़र आए। मगर मैं साथ ही साथ लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आज हम जब सड़क पर निकल रहे थे, कई प्रोग्राम थे आज भी जश्न आज़ादी के ताल्लुक़ से, तो कई लोगों ने झंडों को झुका करके लगा रखा था, कुछ लोगों ने अपनी ऑटो रिक्शा या बाइक या कार पे लगा रखा था। तो देखिए ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसका सम्मान बहुत ज़्यादा है और संविधान के अंदर एक पूरा तरीक़ा बता दिया गया है कि किस अंदाज़ में लगाया जाएगा। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये बिल्कुल आड़ा नहीं लगाना है, बिल्कुल सीधा लगाना है, खूब बुलंदी पर लगाना है। अपनी बाइक्स और स्कूटी या अपनी ऑटो रिक्शा पर लगाने से बचना है कि इसका एक प्रोटोकॉल है कि कौन कौन लगा सकता है। जो बड़े लोग, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह, सिर्फ वो लगा सकते हैं। उसके बाद जब हम 15 अगस्त से फारिग होंगे, अमृत महोत्सव पूरा मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद इनको उतार करके खामोशी के साथ, बहुत अदब के साथ जो है वो अपने घरों के अंदर इसे रख देना है। ये नालियों में नहीं आना चाहिए, सड़कों पर गिरा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। और दूसरी वजाहत ये भी करूं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे घरों पर मजहबी या दूसरे झंडे लगे हुए होते हैं, तो जब राष्ट्रीय ध्वज हमारा आ जाए तो फिर किसी झंडे की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो इस झंडे के साथ कोई उस दिन कोई दूसरा झंडा ना हो, सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा होना चाहिए। देखिए इसके अंदर हमारे मोहल्ले में चक्कर की मिलक में सभी समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, और मिलजुल के रहते हैं। तो हमने दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं, बरादरान वतन हैं, हमने उनको घर पर भी जाकर के झंडे जो है वितरण किए हैं और अपने मुसलमान भाइयों को भी दिए हैं।